ई स्पोर्ट्स गेम्स की आड़ में चलने वाले ऑनलाइन जुआ सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म बैन करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एक्ट की वैधता को दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। यह सुनवाई उस याचिका पर हुई जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म्स पर बैन की मांग को लेकर की गई है। बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता की दलीलों पर कहा कि इस याचिका की सुनवाई मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ की जाएगी। आपको बता दें, 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस याचिका को मंजूरी दी थी जिसमें प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 3 हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई ताकि अलग अलग फैसलों से बचा जा सके। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो फैसला है वो सामने आ सकता है, किस तरह से इन याचिकाओं पर जो स्थिति है वो सामने आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। संबंधित कानून को चुनौती दी गई है और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये ऑनलाइन गेमिंग कानून जो है वो लगातार इस पर बातें सामने आई हैं, लेकिन अब फिलहाल इस बात पर नजर रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से जो तमाम याचिका है जो दी गई है उस पर सुनवाई होती है। तो आपको बता दें कि ये जो अगर आप पूरी स्थिति को समझे तो कहीं ना कहीं सरकार की अपनी दलीलें थी, लेकिन अब आपको बता दें कि जो संबंधित कानून है उसे चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें हैं वो सामने आएंगी, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और निश्चित तौर पर आप ये भी समझिए कि इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार की अपनी दलील है ऑनलाइन गेमिंग कानून को लेकर कि किस तरह से पिछले कुछ समय में लगातार फ्रॉड हुए हैं, लगातार जो लोगों के पैसे हैं वो गए हैं। तो इसीलिए इस कानून की काफी ज्यादा जरूरत है और भी काफी दलीलें दी गई कि इसके आड़ में अवैध रूप से पैसों का लेन देन जो है वो कराया जा रहा था। लेकिन अगर आप समझे तो जो ये अब याचिका दी गई है इस पर सुनवाई होनी है। क्या उस पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आता है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो कुछ भी कहा जाएगा उसके बाद जो आने वाला भविष्य है वो भी इस कानून का हो सकता है कि कुछ बदलाव भी हो। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में सामने आता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो ऑनलाइन गेमिंग कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और क्या कुछ कहा जाएगा ये सुनना। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं जब सुनवाई होगी और क्या कुछ इस पर कहा जाएगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस पूरे मामले को समझें तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि याचिका पर किस तरह से आज सुनवाई होगी ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर। और इससे पहले भी जो इस पर दलील है लगातार कई बार दी गई, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें ऑनलाइन मनी गेम्स को भी प्रतिबंधित करने वाले नए कानून को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह अधिनियम कौशल आधारित खेलों पर प्रतिबंध लगाकर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन होता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया और सभी संबंधित उच्च न्यायालय की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब याचिका का कारण अगर आप समझे तो ऐसे समझिए कि याचिकाकर्ता ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती दे रहे हैं जो ऑनलाइन मनी गेम्स और संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है। कानूनी तर्क इस पर यह है कि याचिकाकर्ता का दावा है कि यह कानून कौशल आधारित खेलों को भी प्रतिबंधित करता है, जो संविधान के तहत अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सरकार को निर्देश भी सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सभी याचिकाओं का जो एकीकरण है वो हुआ है। अदालत ने उच्च न्यायालयों से सभी संबंधित याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। पिछली सुनवाई 3 नवंबर 2005 को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और कहा मंगलवार को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जाएगी। तो क्या कुछ इस पर अब सामने आएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि सरकार की जो मांग पर फैसला है वो भी सामने आया है। और कहीं ना कहीं ये जो है आप इस बात को भी समझिए कि कहीं ना कहीं ये याचिका जब सामने आई है तो सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। केंद्र से जवाब मांग लिया गया है। जी हाँ,
सोमवार को केंद्र सरकार की उस याचिका पर जवाब मांगा गया जिसमें सरकार को ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया। ये ऐप कथित तौर पर सोशल और ई स्पोर्ट्स गेम की आड़ में संचालित हो रहे हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील विराग गुप्ता की दलीलें सुनी हैं और हमारे दो सहयोगी संभव और दीपक की मौजूदगी है। दीपक, देखिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्या कुछ हो सकता है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको इस तरीके से समझना होगा कि आखिर ये जरूरत आन क्यों पड़ी। क्या ये माना जाए कि ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टा खिलाया जा रहा था? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी ऑनलाइन बैटिंग ऐप कह लीजिए, ऑनलाइन टेनिस खिलाया जा रहा है, ऑनलाइन क्रिकेट खिलाया जा रहा है, ऑनलाइन कैरम खिलाया जा रहा है, सब कुछ ऑनलाइन खिलाया जा रहा है। अब इस ऑनलाइन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ जो युवा है, जो न्यू कमर है, जिसको आप जेंजी कह लीजिए या उससे एक पीढ़ी बाद के और पहले के, ये तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। और जब ये इन्वॉल्व हो जाते थे तो जो पॉकेट मनी मिलती थी या ट्रांजैक्शन किए जाते थे घर के, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, या चाहे पेरेंट्स के हो, चाहे स्वयं के हो, इन सब लोगों के द्वारा इस पैसे को उसमें लगाया जाता था। और इसकी जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ती चली जाती थी। और उसके बाद लत का जो दायरा है वो इतना बढ़ जाता था, जिसमें ये लोग जब पैसा हारते थे बुरी तादाद में, तो या तो सुसाइड कर लेते थे या घर में किसी तरीके का वित्तीय संकट और तमाम सारी चीजें देखने को मिलती थी। इसके इतर यदि दूसरी बात समझी जाए, आप इसको समझिए इस तरीके से, चाहे ड्रीम इलेवन है या जो दूसरी तमाम गेमें हैं, इन सब का प्रचार प्रसार वो लोग करते हैं जिसको हम और आप जैसे लोग आइडल मानते हैं, चाहे वो क्रिकेट जगत के हो, चाहे वो बात की जाए फिल्म इंडस्ट्री जगत के हो। जब ऐसे तमाम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो इससे ये समझा जा सकता है कि इस मौजूदा स्थिति में जो आज के दौर में जब ये याचिका लगाई गई, तो इस याचिका का उद्देश्य ये था कि जो घर बर्बाद हो रहे हैं उनको बचाया जा सके, जो युवा इसकी लत में अपने घर परिवारों को तोड़ रहे हैं, पैसे से कंगाल हो रहे हैं, उनको बचाया जा सके। लेकिन अब जिस तरीके से ये कहा गया कि गेहूं के साथ खून पीसा जा रहा है, ऐसा नहीं है। सब लोग पैसा कमा रहे थे। चलिए एक बार संभव के पास भी चलते हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। संभव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले पर? ऐसा लग रहा है कि आप ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2 जजेस बेंच, जिस तरह से आप हमारे दर्शकों को बता रहे थे कि जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने लगा था। लगभग 15-20 मिनट ये सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लिखित जवाब मांगा है। ये महत्वपूर्ण है। आज ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी, आज सुनवाई के लिए लगा था। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अपना पक्ष रखें, केंद्र सरकार से कहा था कि वो अपना पक्ष सामने रखें, और आज नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। केंद्र सरकार का पक्ष अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक सुनवाई इसको लेकर, ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग को लेकर हुई थी, जो 2025 का कानून है जिसके तहत जहां पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, वो ऑनलाइन गेम्स पर रोक है, लेकिन दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया है। और इस पर लगातार हम रिपोर्ट करते रहे हैं और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने खुद कहा था कोर्ट में कि चूंकि यह अलग अलग हाई कोर्ट्स में मामला है और अलग अलग हाई कोर्ट से जाकर वहां पर अलग अलग अपनी बात रखना, इससे बेहतर है कि एक जगह पर यह मामला टैग कर दिया जाए। और अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला